नमस्ते दोस्तों, मेरा ये वीडियो है उन लेडीज़ के लिए जो घर पर रह कर के अपना काम शुरू करना चाहती हैं, अपना काम करना चाहती हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत भी स्टिचिंग का नॉलेज है। देखिए, बेसिक स्टिचिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस काम को करने के लिए आपको प्रोफेशनल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से बस आपके पास एक मशीन होनी चाहिए और कैंची, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इंची टेप वगैरह, इनके साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हो। वो क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आइडिया उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिन्हें सिलाई की बहुत कम नॉलेज है, जो बहुत ट्रेंड नहीं है। अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप इसके थ्रू काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, मेरा पहला आइडिया है कपड़ों की वेस्ट जो होती है ना, कतरने। जब जो टेलर वगैरह जो काम करते हैं उनके पास बहुत सारी कतरनें बचती हैं। आप भी अगर सिलाई करती हो तो आपके पास बहुत सारी कतरनें बचती हैं। क्या होता है, इसको आप फेंकिए नहीं, और अगर आपके पास थोड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके आसपास जो बुटीक हैं, जो टेलर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे ले सकते हो। वो भी इकट्ठा करते हैं, इधर उधर ऐसे नहीं फेंका जाता, और वो किलो के भाव में बिकता है। तो आप उनसे बात करिए, उनको लीजिए और उनसे आप बहुत सारे आइटम बना सकते हो। इनसे बहुत कुछ बन सकता है, जैसे कि डोर मैट्स हैं, कुशन कवर, गद्दे कुशन बना सकते हो। उसके अंदर की फीलिंग इसी से ही आप करोगे। बच्चों के खिलौने हैं, उसकी फीलिंग भी आप इसी से ही करोगे। और पावदान होते हैं, जो हमारे मैट होते हैं, उनसे आप इनको बना सकते हो। आप, अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आप मेरे वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से जो वेस्ट होती हैं उनसे हम अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए और वीडियो सर्च करिए, तो जैसे कि छोटी छोटी कतरे ने उनको कलर कॉम्बिनेशन से मिला करके हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पैच बना सकते हैं। उन्हीं पैच से आप कुशन बना सकते हो, उन्हीं से ही आप बेडशीट भी बना सकते हो, पैच को ऐड करके। बस थोड़ा सा रंगों का समझ होना चाहिए, और जैसे आप जब आप करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे अपने आप आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वेस्ट चीज़ से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया है फॉल मेकिंग का। जी हाँ, जो हम साड़ी में फॉल लगाते हैं ना, इसको बनाने की बात कर रही हूँ। आप इसको, जो फॉल का कपड़ा होता है, इसको होलसेल मार्केट से लाइए। इसकी कटिंग कैसे करते हैं, इसको पूरा लंबा बिछाइए, और इसकी कटिंग होती है एक साथ कई परतें बिछा करके, एक एक करके नहीं काटते हैं, कई सारी लेयर बनाइए, और पूरा आपको बस निशान लगाना है जितनी लेंथ होती है। ऐसे करके उस कपड़े में बहुत सारी फॉल्स आप बनेंगी, सोच लीजिए। उसको कटिंग करनी है और बस आपको एक तरफ मोड़ करके उसको सिलना है। क्या करना है, कटिंग करनी है और सिलना है। आप चाहे तो एक कारीगर भी लगवा सकती हैं, लेकिन आप खुद से करिए ना। कारीगर, जो आप कारीगर को देंगी वो भी, अगर आप खुद करेंगी तो आपका पैसा बचेगा, ठीक है। आपको बस मशीन चलानी है और कटिंग करनी है। नेक्स्ट, इसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग में खर्च क्या आता है, जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना, पॉलीथीन, ये भी मिलती है मार्केट में, आपने लिया, और एक जो आगे शीट लगती है, जो नाम लिखा रहता है, आप उसको प्रिंट करवाइए। ये तो आप ऐसे ही दीजिए, ठीक है, उसका भी आपका खर्चा ही बचेगा। और उसको आप सेल करिए, कपड़ा अच्छा रखिएगा। याद रखिए, क्वालिटी से कभी भी हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका काम अच्छा होगा तभी आप उसको लोग आगे लेंगे। आप उसको सेल करिए। सेल कहाँ करेंगी, होलसेल मार्केट में। आपने कपड़ा दिया होलसेल मार्केट से, आपने बेचा कहाँ, होलसेल मार्केट में, जहाँ पे ये फॉल बिकती हैं। आपने इकट्ठा इकट्ठा, जैसे कि ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर के ही शेड्स, पिंक है तो पिंक कलर के ही शेड, रेड है तो रेड कलर के ही शेड, डार्क लाइट, ऐसे करके आपको ऐसे अपना माल बनाना है और उसको बेचना है। शुरू में हमें कम बनाना है, हमें सैंपल बना करके पहले देना है, फिर वहाँ से ऑर्डर लेकर फिर हम अपना काम शुरू करना है। मेरा नेक्स्ट आइडिया है बच्चों के कपड़े। जी हाँ, बच्चों के कपड़ों में क्या होता है कि बहुत कम लोग करते हैं इसमें। ये वो मैं आइडियाज़ बता रही हूँ जो कम लोग करते हैं, जिसमें काम बहुत है और आपको आराम से काम मिल जाएगा, कंपटीशन नहीं है। पहली बात तो बच्चों के कपड़े, जैसे गर्मी के कपड़े हैं, तो एज के अकॉर्डिंग आप इस कपड़े बना सकते हो, इसको सेल कर सकते हो। और एग्जीबिशंस में भी आप इनको लगा सकते हो जब आप ज़्यादा कर लीजिए। और बाकी कस्टमर की डिमांड पर, जैसे कस्टमर कहता है, हमको उस हिसाब से काम करना होता है, ठीक है।
और आप अपने अलग से डिज़ाइन बना के रखिए, सैम्पल्स रखिए, सैम्पल्स को दिखा करके ऑर्डर लीजिए। इस तरीके से भी काम किया जाता है। देखिए कि क्या होता है ना, हम जो मार्केट से ख़रीदते हैं उसमें वैसे ही स्टिचिंग होती है, जो 2-4 बार पहना और खुल गई। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कंफर्टेबल का स्पेशल ध्यान होता है। तो आप गर्मी के टाइम पे बच्चों की कॉटन की फ्रॉक्स हैं, पैंटी वगैरह हैं, और भी बहुत सारी डिज़ाइंस हैं, आप इनको बनाइए और उनको सेल करिए। आपको पहले सैंपल बनाना है, फिर उनको दिखा कर के ऑर्डर लेना है। बहुत सारा काम आता है। यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े, जैसे कि जब बच्चों के फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन, तो उसमें भी आप ऑर्डर ले सकती हो। अब करना क्या है, आपको सैंपल पहले बनाना है। आप उन सैंपल्स को बना करके आप स्कूल्स में दिखा करके वहाँ से भी ऑर्डर ले सकते हो। बच्चों की फ्रॉक्स हैं, अगर परियाँ बनी हैं तो सिर्फ परियों की ही ड्रेसेस हैं, उसमें क्या क्या ऐड करना है वो सब आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे? जब आप धीरे धीरे काम करेंगे ना, हमें काम करते ही आता है, हमें इकट्ठा कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट आइडिया है पीको फॉल। जी हाँ, पीको फॉल। आप इसको अपने घर पे रह कर के ऑर्डर ले सकती हैं। आपको इसके लिए सिर्फ पीको की मशीन चाहिए। और पीक फॉल भी दो तरीके से लगते हैं, या तो हाथ से और मशीन से। नीचे का जो पोर्शन होता है उसको आप मशीन से भी चला सकती हैं, डिपेंड करता है कस्टमर क्या मांगता है। आप उसी हिसाब से रेट भी रखिए। अगर मशीन का है तो जैसी बात है ज़्यादा लगेगा, और अगर हाथ से है तो थोड़ा सा कम। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस फॉल अपने पास थोड़ा सा इकट्ठा अपने होलसेल में लेकर के अपना रख लिया। आपको अपना काम शुरू करना है। बहुत काम आता है इसमें, फेस्टिवल टाइम पे, शादी ब्याह के टाइम पर में बहुत काम आता है। आप इसमें करिए और आपका कुछ भी खर्च नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपना घर से ही काम शुरू कर सकते हैं इससे। मेरा नेक्स्ट आइडिया है बटुआ। बटुआ जो ज्वेलरी शॉप्स में जो हम लोग जब भी कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो छोटे छोटे से सुंदर से बैग देते हैं, बटुए देते हैं, वो काम। जी हाँ, ये ज़्यादातर लोग भी ऐसे ऑर्डर ही देते हैं। आप भी इसको सैंपल बना लीजिए। कपड़ा लेकर के, वेलवेट का, इस तरह के कपड़े के खूबसूरत से कपड़े लेकर के आप को इसमें चेन लगानी है, डोरी लगानी है। छोटे छोटे बटुए साइज़ के हिसाब से आप बनाइए, और एक दो पर्स ऐसे करके आप अच्छे अच्छे से डिज़ाइन इसके बना लीजिए। और आप अपने एरिया में या फिर आसपास जो बड़े शोरूम्स हैं उनको दिखाइए, उनसे ऑर्डर लीजिए, आपको काम मिलेगा। जी हाँ, आप अच्छे से जब डिज़ाइन बनाएंगी और उनको दिखाएंगी तो आपको सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपको ऑर्डर लेना है। ठीक है, ये काम करिए, आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। क्या करना है आपको, माल कहाँ से लेना है आपको? होलसेल मार्केट से, कपड़े से, जहाँ कपड़े मिलते हैं वहाँ पे आपको चैन भी होलसेल में मिल जाएगी, धागे भी होलसेल में मिल जाएंगे। ऐसे करके करेंगी, इकट्ठा लेंगी तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। आप ऐसे लीजिए, बनाइए और ऑर्डर्स लीजिए। अगर आपको डिज़ाइन नहीं पता तो आप जो आपके पास पड़े होंगे आप उनको खोल करके भी देख सकते हो। ये तो यूट्यूब में सर्च करिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट आइडिया है ऑल्ट्रेशन का। और आपको पता है ज़्यादातर लोग ये काम करते ही नहीं हैं। इसमें बहुत काम आता है और लोग काम करते नहीं हैं, क्योंकि ये वो लोग नहीं करते। जैसे कि अगर हमको कुछ ख़राब हो गया, हमारा कुछ सिलना है, कुछ ठीक कराना है, बच्चों के हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, तो क्या होता है, हम जब टेलर के पास जाते हैं तो टेलर ये काम नहीं करते हैं, तो ले भी लेते हैं तो बहुत टालते हैं, बहुत टाइम तक रखते तब जाके देते हैं। ये काम आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि चेन लगाना है, फिटिंग का थोड़ा बहुत देख करना है बस, और करते करते अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम को लीजिए, आपके पास बहुत काम आएगा। ये काम देखने में जितना छोटा है, इसमें उतना ही काम आता है, उतना ही इसमें पैसा है। देखिए हर कोई करेगा नहीं, तो जैसी बात है आपके पास आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपके पास कंपटीशन भी कम है। अपने एरिया में इसको फैलाइए। जब लोगों को पता चलता है कि हाँ आप ये काम करते हो तो आपके पास बहुत काम आएगा। और मेरी राय है कि अगर आप ऑल्ट्रेशन का काम घर पे कर रहे हो तो साड़ी पिको फॉल का काम भी ज़रूर करिए, क्योंकि जब एक चीज़ आएगी तो दूसरे ज़रिए से जब आपके पास बिजनेस आएगा तो आपका काम फैलेगा, आय का जरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप साड़ी और पिको फॉल का भी काम करिए। इससे क्या होगा कि आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपका काम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आइडिया है साड़ी कवर्स का। आप सबको शायद पता होगा कि साड़ी कवर की कितनी डिमांड है और इसको लोग बनाते ही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आसपास के एरिया में जो बड़े शोरूम्स हैं, साड़ी के शॉप्स हैं, उनसे बात करिए। उससे पहले आपको सैंपल बनाने होंगे। आप होलसेल मार्केट में जाइए, कपड़ा लीजिए और अपने 2-4 डिज़ाइन अच्छे
बना करके सैंपल रखिए और उन्हीं सैंपल से आप उनको दिखा करके ऑर्डर्स लीजिए। आप अपना मार्जिन और आपको कितना लग रहा है लागत पूरा डिसाइड करके अपने रेट्स तय करिए और उनसे ऑर्डर लीजिए। बहुत काम है इसमें, आप इसको कर सकती हैं। और अगर आप थोड़ी सी और क्रिएटिविटी इसमें शो करेंगी तो आप इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हो। आपने ऑर्डर्स पे भी उठाया, ऑर्डर्स पे काम शुरू करा और आप इसको आप इसको वैसे भी सेल कर रही हो। इस तरीके से आपके पास अच्छा खासा काम आपका चलने लगेगा। तो एक साड़ी कवर्स है और इस तरीके से और भी, जैसे जितने आप अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे आप और आपका बढ़ता चला सीखना पड़ेगा। और सीखेंगे कैसे? जब आप धीरे धीरे काम करेंगे ना, हमें काम करते ही आता है, हमें इकट्ठा कुछ भी नहीं आता है, हम धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। तो हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़िए, काम करिए। और अब काम छोटा हो या बड़ा हो, किसी काम में कोई शर्म नहीं होती है। अपना काम अपना होता है, उसको करिए। और कितनी अच्छी बात है ना कि अगर हम अपने बच्चों को भी समय दे रहे हैं, अपने घर को भी समय दे रहे हैं और खुद भी काम कर रहे हैं, तो मतलब हर तरीके से हम सबका ध्यान दे रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आई होप मेरा ये वीडियो, मेरे ये आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। और अगर ये थोड़े भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस तरीके का देखना चाहते हैं, या फिर आपने से कुछ क्या सीखा समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा।